आज की वीडियो में हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क या जिसको कहा जाता है दबाव हजमी काम, ये क्या होता है पहले वो समझेंगे और फिर मेन इसकी जो मसावात है, उसकी जो एक्सप्रेशन है, ये हम अखज़ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपके जहन में एक ही सवाल आएगा पहले कि दबाव हजमी काम क्या होता है। तो फर्ज करें कि आपने एक सिस्टम लिया जिसमें गैस है और उसके ऊपर अगर आप मुस्तकिल दबाव लगा रहे हैं, मुस्तकिल यानी कांस्टेंट प्रेशर अगर लगा रहे हैं, तो क्या होगा, उस गैस के हजम में तब्दीली हो सकता है कि वो फैलाव जाहिर करे, हो सकता है कि वो सुखड़ाव जाहिर करे, इसलिए मैं तब्दीली बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मुस्तकिल दबाव के तहत निज़ाम के हजम में होने वाली तब्दीली ये कहलाती है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ये कहलाता है दबाव हजमी काम। यानी मुस्तकिल दबाव के तहत गैस के हजम में तब्दीली दबाव हजमी काम कहलाता है। यानी इस दौरान में जो गैस फैलेंगी या फिर सुखड़ाव जाहिर करेंगी, इस दौरान में जो भी काम होगा, क्योंकि मुस्तकिल दबाव है और वॉल्यूम में चेंजेस आ रहा है, दबाव और वॉल्यूम में, तो ये तब्दीली के दौरान में जो भी काम होगा वो कहलाएगा दबाव हजमी काम। और हमारे हरकियाती तौर पर कई सारे एग्जाम्पल में ये पाया गया है, मिसालों में पाया गया है कि जो काम होता है वो आमतौर पे दबाव हजमी काम होता है। ठीक है, ये तो हमने उसकी तारीफ बयान किया। अगर हम उसके लिए मसावात को बयान करते हैं कि मसावात क्या होती है दबाव हजमी काम, उसके पहले आप एक मकसद जहन में रखें। पिछली वीडियो में हमने बताया था नेचर ऑफ हीट एंड वर्क, जिसमें हमने कहा था, बस एक चीज़ बता रहा हूँ बस मैं, ताकि जहन में रहे आपके, कि जो काम होता है वो होता है पाथ फंक्शन, ना कि स्टेट फंक्शन। यानी पाथ फंक्शन होता है रास्ते का तफाउल होता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो कदर है वो इख्तियार किए गए रास्ते पर मुश्तमिल होती है। तो ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, एक प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, एक हमारे को फ्री एक्सपांशन है और एक मैक्सिमम वर्क, यानी तीन अलग अलग डिफरेंट रास्ते हैं जिसमें काम की जो कदर है तीनों मसावातों में या तीनों रास्तों में अलग अलग हासिल होंगी, जिससे ये हम तय कर सकते हैं कि काम जो होता है वो पाथ फंक्शन है। तो ये हाईलाइट आप जहन में रखें। ठीक है, दबाव हजमी काम के मसावात के लिए हमने क्या किया कि एक कंटेनर बनाया, एक इस्तवाना लिए हमने, इस्तवाना में हमने गैस भरी, ठीक है, जिसका इब्तिदाई हजम है V1, शुरुआत का जो वैल्यूम है उसका वो क्या है V1, और इसमें हमने एक गैर हरकत पजीर नॉन मूवेबल, जिसको कहा जाता है रिजिड, पिस्टन लगाए, फिशारा लगाए। ठीक है, और इसके ऊपर हमने बैरूनी सिमत से कुव्वत लगाए। यहाँ जो P हमने लिखा है ये है ड्राइविंग फोर्स, यानी जो गैस की अपनी खुद की कुव्वत रहेंगी वो नीचे से अमल कर रही है, और ऊपर से पिस्टन के ऊपर हम लगाएंगे जो हमने कहा ना मुस्तकिल दबाव। तो मुस्तकिल दबाव यानी जो बैरूनी दबाव रहेगा वो उसके ऊपर अमल करेगा, और अमल करने के नतीजे में फॉर एग्जांपल गैस के हजम में हुई है तब्दीली, और गैस के हजम में कहाँ से तब्दीली हुई है, पहले यहाँ तक था V1, अब वो हो गया उसके अंदर फैलाव हुआ फॉर एग्जांपल, और वो हो गया V2, यानी आखिरी वैल्यू। इब्तिदाई हजम जो है तो V1 और आखिरी हजम जो है तो V2। ये गैस के अंदर फैलाव के नतीजे में हुआ। कब हुआ फैलाव, जब हमने दो बातें की है, एक तो बैरूनी सिमत से कुव्वत लगाए यानी प्रेशर लगाए, दबाव लगाए, और नतीजे में जो पिस्टन था हमारा उसने हरकत किया और वो आया अंदर, और जैसे ही अंदर आएगा यानी पिस्टन जब अंदर आएगा तो गैस के अंदर होगा फैलाव, एक्सपांशन, और गैस के एक्सपांशन के नतीजे में जो वॉल्यूम था गैस का, हजम था, वो V1 से हो गया V2। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी फासला, V1 से लेकर तो V2 तक जो एक्सपांशन हुआ है वो कहलाता है फासला, यानी कि डिस्टेंस। यानी कि गैस के हजम में
इतनी तब्दीली वाकई हुई है। और ये ज्यादा नजर आ रही है आपको, क्यों? क्योंकि ये एक्सपांशन है, क्योंकि ये फैलाव है। एक चीज यहाँ भी जहन में रख लिया, अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर डी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएंगी, यानी V1 इज ग्रेटर देन V2 हो जाएगा। V1 यहाँ पर है, अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो V2 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि गैस में सुखड़ाव का अमल हुआ है। अभी हम वहाँ इतने बहस में पढ़ना नहीं चाह रहे, अभी सिंपल याद रखें, इस्तवाना लिया, इस्तवाना में गैस भरे, उसके अंदर एक पिस्टन लगाए, पिस्टन को शुरू किया। शुरू कैसे हुआ हो? जब हमने बैरून सिम्त से कुव्वत या फिर दबाव उसके ऊपर अप्लाई करे, तो नतीजे में वो अंदर गया, और अंदर आने के नतीजे में गैस में हुआ फैलाव, और गैस में फैलाव होने के नतीजे में जो गैस का इब्तिदाई हजम था V1 वो तब्दील हो गया अब V2 में, और उसने इतना फासला तय किया। इतना तो हमारे समझ में आ ही जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे को कहा गया है कि जो फोर्स है यानी जो कुव्वत है, इसके ऊपर जो कुव्वत काम कर रही है, 3 स्टेप में हम मसावात को अखज़ करेंगे, ठीक है। पहले हम कुव्वत बताएंगे, फिर काम बताएंगे, ठीक है। तो कहा यह जाता है कि इसके ऊपर जो लगाई गई कुव्वत है वो है असल में बैरूनी दबाव इनटू ए फॉर एरिया, जो हमने एक्सटर्नल, पीएक्स का मतलब होता है एक्सटर्नल प्रेशर, बैरूनी दबाव। तो बैरूनी जो दबाव आपने लगाए हैं वो कितने एरिया पे आपने अप्लाई किया, ये दोनों का हासिल ज़रब कहलाता है फोर्स, या ये दोनों का हासिल ज़रब कहलाती है कुव्वत, ठीक है। अब अगर बात करें हम, ये तो चलो कुव्वत तो समझ में आ गई। हाँ, एक चीज यहाँ पर जो गौर करने वाली है वो ये है कि हमने px को लिखा है माइनस। इसको कहा जाता है कि ये जो px का मैग्नीट्यूड है, px का जो साइन है, अलामत है, वो आपको निगेटिव नजर क्यों आ रही? क्योंकि हम यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन से, यानी बैरूनी सिम्त से कुव्वत लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने उसको माइनस का इस्तेमाल किया। यानी यहाँ कंफ्यूजन आ सकता है कि डायरेक्ट px क्यों नहीं लिखे, माइनस px क्यों लिखा गया, तो हम वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि माइनस इसलिए कहा गया है या दिया गया है हमारे को कि ये जो कुव्वत है यहाँ पर, ये जो दबाव यहाँ पर अमल कर रहा, वो बैरूनी सिम्त से यानी रिवर्स डायरेक्शन में अमल कर रहा है, उसकी पीछे की सिम्त से अमल कर रहा है, इसलिए उसको आमतौर पे माइनस का साइन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर कहा गया है कि काम की मसावात तो हमने पिछले वीडियो में भी जब बयान किया था, हमने कहा था कुव्वत और फासले का हासिल ज़रा काम कहलाता, ये हम जानते हैं। और हम ये काम का अब जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे को दबाव हजमी काम की मसावात को अखज़ करना है। क्लियर इतना? चलो, तो काम की मसावात हमने पढ़े थे कि F इंटू डी, यानी काम जो होता है मैकेनिकी काम की तारीफ हमने बयान किया था कि कुव्वत और फासले का हासिल ज़रब काम कहलाता है, ठीक है। चलो, फिर अगर यहाँ पर इसको फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ मसावात नंबर 1, इसको हमने कहा मसावात नंबर 2, फिर अगर हम मसावात नंबर 1 और 2 को कंबाइन करते हैं या यहाँ पर f की कीमत रखते हैं, तो फिर एक नई मसावात हमारे को हासिल हो जाएगी, W बराबर माइनस px इंटू ए इंटू डी। ये माइनस px इंटू ए क्यों लिखे हमने? क्योंकि f की जो वैल्यू है, कुव्वत जो होती है, वो लगाया गया बैरूनी दबाव और कितने एरिया पे लगाया गया है, यानी रगबा और बैरूनी दबाव का हासिल ज़रब कुव्वत कहलाता है। तो हमने इस मसावात में क्या कर दिया, f की जगह इस वैल्यू को पुट अप कर दिया, उस वैल्यू को रख दिया, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारे लिए मसावात नंबर 3। अब क्या कहा गया है? अब ये कहा गया है कि एरिया और डिस्टेंस यानी A इंटू डी होता है डेल्टा V, यानी जो रकबा है गैस का और जो फासला उसने तय किया, ये दोनों का हासिल ज़रब हजम के मसावी होता है, यानी कितनी हजम में तब्दीली हुई है, ये रकबा और फासले के हासिल ज़रब के मसावी होता है। डेल्टा V का मतलब क्या होता है? V फॉर वॉल्यूम, डेल्टा का मतलब होता है तब्दीली, यानी हजम में कितनी तब्दीली वाक़ई हुई है, इसको हम डेल्टा V से जाहिर करते हैं। ओके, चलो, अब हो गया काम हमारा। अब हमारे पास में क्या आ गया, A इंटू डी बराबर होता है डेल्टा V। अगर हम इस वैल्यू को मसावात नंबर 3 में, क्योंकि यहाँ पर A है और D है, अगर इस डेल्टा V की वैल्यू को या A इंटू डी की वैल्यू को अगर हम मसावात नंबर 3 में रखते हैं, तो फिर क्या होगा, ये मिटा दीजिए,
तो फिर क्या होगा, तो आप जानते हैं कि मसावात हो जाएंगी W बराबर माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी, पी एक्स इंटू डेल्टा वी। क्यों? क्योंकि डेल्टा वी बराबर होता है ए इंटू डी के, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, और एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस की जगह हमने अब वैल्यू रख दिया है डेल्टा वी। चलो हो गया, काम हो गया हमारा। ये है मसावात नंबर 4, इसको हम कर देते बॉक्स में। ठीक है, अब आप क्या जानते हैं, अब आप जानते हैं कि डेल्टा वी यानी चेंज इन वैल्यू, या डेल वी भी कहा जाता है। डेल वी का मतलब क्या होता है, डेल वी का मतलब होता है V2 माइनस V1। आखिरी हजम अगर आपको तब्दीली निकालनी है, अगर आपको तब्दीली निकालनी है, क्योंकि हम तब्दीली कहा ना कि गैस के हजम में कितनी तब्दीली वाकई हुई है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास में दो वैल्यू होनी चाहिए, एक तो गैस का इब्तिदाई हजम और एक आखिरी हजम। अब तब्दीली माइनस में हुई निगेटिव में, वो बात का मसला है, अभी हम सिर्फ चेंज इन वैल्यूम की बात कर रहे हैं। तो वो कैसे निकालेंगे आप, आखिरी वैल्यू में से इब्तिदाई यानी इनिशियल वैल्यूम को माइनस करेंगे, वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपको निकल जाएगा डेल्टा वी। अब इस वैल्यू को, डेल्टा वी की वैल्यू को अगर इस मसावात में रखते हैं तो फिर ये हो जाएगा W बराबर माइनस पी एक्स इंटू V2 माइनस V1। ये भी है दबाव हजमी काम की मसावात। मसावात नंबर 4 और मसावात नंबर 5 काहे की मसावात है, दबाव हजमी काम की मसावात। ठीक है, सो सिंपल। तो ये 4 या 5 स्टेप में हम दबाव हजमी काम की मसावात को हासिल कर सकते हैं। मैं डेफिनेशन एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। हमने कहा मुस्तकिल दबाव के खिलाफ गैस के हजम में होने वाली तब्दीली दबाव हजमी काम कहलाती है, या मुस्तकिल दबाव के तहत गैस के हजम में होने वाली तब्दीली दबाव हजमी काम कहलाती है, या उस दौरान में तीसरी तारीफ के मुस्तकिल दबाव के तहत अगर कोई निज़ाम काम अंजाम देता है उसके हजम में तब्दीली की बिना पर, तो वो काम कहलाता है दबाव हजमी काम। ठीक है, अब आपको चलो मसावात तो हो गई, आपके जहन में भी आ गई होंगी, आसान है एकदम। यहाँ जो आपको कंक्लूजन में याद रखना है, कंक्लूजन में याद क्या रखना है, देखो हमने, फिर मैं पिछले वीडियो का डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, हमने तो ये कहा था कि पाथ फंक्शन है। ठीक है, अभी तो एक ही हुआ हमारा, 3 होने के बाद में समझ में आ जाएगा आपके के पाथ फंक्शन है काम या स्टेट फंक्शन है। एक हमने नेचर के अंदर और कहा था, हमने कहा था कि जो नेचर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव काम की बिना पे हम बयान कर सकते हैं कि अगर पॉजिटिव काम हुआ यानी सिस्टम पर काम हुआ, अगर नेगेटिव काम हुआ यानी सिस्टम के जरिए काम हुआ सराउंडिंग पर, ये भी हमने कहा था। तो यहाँ आपको याद ये रखना है कि अगर V2 इज ग्रेटर देन V1 हो तो W बराबर होगा माइनस यानी नेगेटिव। V2 इज ग्रेटर देन V1 है, यानी अगर गैस में फैलाव होता है, गैस में क्या होता है, फैलाव होता है, तो फिर हमने अभी एक मैंने मिटा दिया हूँ यहाँ का, तो हमने पढ़ा है कि जो गैस के हजम में अगर एक्सपांशन हुआ तो V2 की वैल्यू ज़्यादा रहेंगी। तो हम ये कह रहे हैं कि इस मसावात की बिना पर कि अगर आखिरी हजम गैस का ज़्यादा होता है तो काम की कदर हासिल होंगी क्या, मनफी, और अगर काम की कदर मनफी होती है तो फिर आप ये कहेंगे कि ये काम है सिस्टम के जरिए सराउंडिंग पर, यानी सिस्टम वर्क डन ऑन सराउंडिंग बाय सिस्टम, ये होगा। दूसरा, पहला ये हो गया। दूसरा, अगर V1 की वैल्यू ज्यादा है V2 से तो काम की जो कद्र है वो हासिल होंगी पॉजिटिव। और इसका मतलब क्या होगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है। अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फिर आप ये कहेंगे कि सराउंडिंग के जरिए सिस्टम पर काम अंजाम दिया गया, यानी माहौल ने निजाम के ऊपर काम अंजाम दिया, इसलिए जो कद्र है वो पॉजिटिव आएंगे। और पॉजिटिव क्यों आई, क्योंकि यहाँ अलग है तो हम लिख भी देते, ये है एक्सपांशन और ये है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन के नतीजे में V2 इज ग्रेटर देन V1, और अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो फिर V1 इज ग्रेटर देन V2। और ये बात समझ में, यानी ये हुआ कि ये काम सिस्टम के जरिए सराउंडिंग पर किया गया और ये जो काम है ये सराउंडिंग के जरिए सिस्टम पे किया गया, यानी सिस्टम के जरिए सराउंडिंग और ये सराउंडिंग के जरिए सिस्टम पे किया गया काम। मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ
ये V2 V1 को छोड़ दो आप, एक्सपांशन हुआ यानी काम की वैल्यू निगेटिव आएंगी, निगेटिव आई यानी सिस्टम के जरिए सराउंडिंग पे काम हुआ, निज़ाम के जरिए माहौल पे काम हुआ, और अगर काम की कदर मुस्बत आती है तो फिर माहौल के जरिए निज़ाम पर काम अंजाम पाया है। ये एक नेचर भी जो है तो आप जहन में रखो। ओके चलो, ये था पहला पॉइंट जो हमने कहा दबाव हजमी काम। अब अगर हम दूसरा पॉइंट बयान करें, ये तो पहला एक मैंने जो कहा ना आपको कि आपको पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन पे जहन में रखना है, तो दूसरा हमारे को दिया गया है काम फ्री एक्सपांशन, आजाद फैलाव। एकदम छोटी सी बात है और आपके समझ में आ ही जाएगी। फ्री एक्सपांशन, अब फ्री एक्सपांशन कहाँ होगा? अब फ्री यानी आजाद फैलाव, यानी गैस। अब दबाव हजमी काम में हमने पढ़ा है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए, तो अगर बैरूनी सिंक से दबाव लगाया जाए तो गैस के हजम में तब्दीली वाक़ होती है। अब यहाँ जो है तो एक्सपांशन हो रहा, फैलाव हो रहा है, लेकिन फ्री हो रहा है, यानी दबाव की कोई कंडीशन नहीं है। यानी अगर तारीफ में ये कहूँ तो इसका मतलब ये हुआ, जो मैंने भी एक्सप्लेन किया, उसका मतलब ये होता है कि दबाव सिफर होना चाहिए, यानी सिफर दबाव के तहत गैस के हजम में फैलाव आजाद फैलाव कहलाता है। सिफर दबाव के तहत गैस के हजम में फैलाव आजाद फैलाव कहलाता है। दूसरी बात, ये प्रेशर सिफर कहाँ रहेगा? तो सिफर प्रेशर होता है, उर्दू में लिखता हूं मैं, सिफर दबाव कहाँ रहेगा? तो पता है आपको, खला में। खला यानी वैक्यूम, वैक्यूम खला, खला में दबाव नहीं है। तो अगर वहां पर आप कोई काम अंजाम दे रहे हैं, यानी एक फर्ज किया आपने, कंटेनर लिया और उसको खला में रखे जहां प्रेशर नहीं है, प्रेशर शून्य है, सिफर है, जीरो है, ठीक है, तो वहां पर अगर गैस के अंदर गैस के हजम में कोई भी तब्दीली वाकई हुई है, अब यहाँ एक्सपांशन कहा गया इसलिए मैं भी एक्सपांशन ही कह रहा हूँ, अगर उसके गैस के हजम में फैलाव होता है तो वो फैलाव कहलाएगा फ्री एक्सपांशन या आज़ाद फैलाव। और अगर आज़ाद फैलाव के दौरान में अगर आप काम की मसावात को निकालते हैं, अखज़ करते हैं, तो पता है हमारे को काम की मसावात क्या है? दबाव हजमी काम की W बराबर माइनस PX इंटू डेल्टा V, और यहाँ पर दबाव क्या है? तो अभी हमने कहा सिफर दबाव है, यानी माइनस सिफर इंटू डेल्टा V बराबर होता है सिफर। जीरो से किसको भी ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब सिफर ही आएगा, यानी काम यानी W बराबर हुआ सिफर। कब? जब आज़ाद फैलाव हो, यानी मुस्तकिल सिफर दबाव के तहत कोई अगर तब्दीली वाक़ई होती है तो वो फ्री एक्सपांशन कहलाता है, और ये होता है आमतौर पे वैक्यूम में। मेरे ख्याल से आपको हिंट्स मिल गई होंगी। क्या हुआ? दबाव हजमी काम है तो काम की मसावात W बराबर माइनस PX इंटू डेल्टा V। फ्री एक्सपांशन है तो काम की मसावात W बराबर शून्य, सिफर, जीरो। एक रहा हमारा मैक्सिमम वर्क। वो मसावात अगर आप पढ़ेंगे या हम अखज़ करेंगे अगले वीडियो में इंशाल्लाह, तो आपके समझ में आ जाएगा कि तीन अलग अलग रास्ते हैं और तीनों रास्तों से जो काम की मसावात है या जो काम की कदर है वो अलग अलग हासिल हो रही है। अभी के लिए दो वैल्यू हमने बयान किया। दबाव हजमी काम में काम की वैल्यू है W बराबर माइनस PX इंटू डेल्टा V, और आज़ाद फैलाव में है W बराबर 0। तो उम्मीद है कि आपकी ये बात समझ में आई होगी। चलो, इसके बाद जो हमारे को दिया गया है एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि यूनिट्स ऑफ वर्क, काम की इकाई, ठीक है। अब काम की इकाई क्या है? आमतौर पे काम को जूल में बयान किया जाता है या किलो जूल में बयान किया जाता है, और इसका यूज हमारे कहाँ पर है? नंबर एक तो MCQs में सवाल पूछा जा सकता है, और दूसरा आता है कि प्रॉब्लम जो है हमारे को इसके ऊपर, वो प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर इकाई की यानी यूनिट्स की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो उसके तहत हमारे को पढ़ना है यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। चलो शुरू करते, ठीक है। चलो, यूनिट मैंने पहले बोर्ड पे लिख दिया हूँ ताकि शॉर्ट में हम इसको बयान कर सके, और ज़्यादा कोई अहमियत नहीं होती है। अहमियत जो मैंने कहा आपको कि एक तो MCQs में सवाल पूछा जाता है या फिर जो प्रॉब्लम हम करेंगे वो उसके लिए हमारे को इसका इस्तेमाल है। और सबसे मेन है जूल। जूल जो है हमारा, ये इकाई आप याद रखें, ज़्यादातर प्रॉब्लम में काम की जो इकाई है वो जूल ही इस्तेमाल की जाती है। जैसे कहा गया हमारे को कि अगर 1 जूल काम होता है,
तो उसका मतलब क्या होता है कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस स्क्वायर, ठीक है। यानी 1 जूल की जो वैल्यू है वो होती है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस स्क्वायर। 1 जूल इसके बराबर होता है, या 1 जूल होता है 1 पास्कल मीटर क्यूब, यानी 1 जूल बराबर होता है 1 पास्कल मीटर क्यूब, ठीक है। फिर 1 पास्कल बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर माइनस इनवर्स मीटर इनवर्स सेकंड माइनस स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस स्क्वायर, ठीक है। और 1 बार बराबर होता है 10 की कुवत 5 पास्कल। 1 बार बराबर कितना होता है 10 की कुवत 5 पास्कल, या 1 बार बराबर होता है 10 की कुवत 5 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस स्क्वायर। और यहाँ पर एक चीज याद रखें आप, देखो ये तो कोई खास बात नहीं है, ये तो आप जहन में रह ही जाएगा, फिजिक्स के पोर्शन में भी आप कई सारे पढ़ते हैं। यहाँ जो याद रखना है आपको वो है कि प्रेशर को आमतौर पर बार में बयान किया जाता है और वॉल्यूम को यानी हजम को बयान किया जाता है डीएम क्यूब में, ठीक है। अगर आप दबाव हजमी काम की बात करते हैं यानी पीवी की बात करते हैं तो फिर इकाई क्या होंगी बार डीएम क्यूब, ये याद रखें बस आप, या डीएम क्यूब बार, यानी बार कब जब प्रेशर को बार में बयान किया जाए और वॉल्यूम को डीएम क्यूब में बयान किया जाए। तो पीवी यानी काम की जो इकाई होंगी वो क्या होंगी दबाव हजमी काम के लिए बार इंटू डीएम क्यूब या डीएम क्यूब बार। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि 1 डीएम क्यूब बार बराबर होता है डीएम क्यूब ज़रब 10 की कुवत 5 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस स्क्वायर, ठीक है। और फिर 1 डीएम क्यूब बार बराबर होता है 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस स्क्वायर बराबर होता है 100 जूल। यानी 1 डीएम क्यूब अगर है आपके पास, देखो एकदम मैं आपको अगर इतना जहन में ना रहे या आप बोले सर इतना तो टफ हो जा रहा है हमारे लिए, मैं एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको कि ज़्यादातर जो हमारी प्रॉब्लम दिए गए हैं वो डीएम क्यूब बार की बिना पर, जो मैंने कहा ना आपको कि प्रेशर बार में और वॉल्यूम डीएम क्यूब में बयान किया जाता है। ओके, तो 1 डीएम क्यूब बराबर होता है 100 जूल। जैसे मिसाल के तौर पे अगर 5 डीएम क्यूब बार ये वैल्यू हासिल हुई और उसने सवाल पूछा कि आपको इसको जूल में दबाव हजमी काम हासिल करना है, तो फिर आप क्या करेंगे 5 ज़रब 100 यानी 500 जूल, ये हो जाएगी वैल्यू। यानी 1 डीएम क्यूब बार बराबर होता है 100 जूल के, तो फिर 5 डीएम क्यूब बार कितना होगा तो आप कहेंगे 500 जूल, ठीक है। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है हमारे वो इसी के ऊपर मुश्तमिल है। 1 डीएम क्यूब बार बराबर होता है 100 जूल, इतना आप याद रखें, ठीक है। बाकी तो जहन में रह ही जाएगा आपके। खैर, तो ये छोटी छोटी बातें थी, यूनिट्स ऑफ वर्क हमने बयान किया है। आपके जहन में बस एक ही चीज़ रखें आप, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं हम काम को कंफर्म करने के लिए कि काम स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है। तो अभी 2 चीज़ें हो गई हमारी जिससे समझ में आया कि पाथ फंक्शन, ठीक है। अगले वीडियो में इंशाल्लाह मैक्सिमम वर्क की मसावात और मैक्सिमम वर्क क्या होता है ये बयान करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।